करंट कैरिंग वायर, दैट इज बायट-सावर्ट्स लॉ, है ना, दैट इज बायट-सावर्ट्स लॉ। बायट-सावर्ट्स लॉ क्या है, एक वायर है ना, तो मान लो उसमें कुछ करंट है, ठीक है ना, तो उस करंट के वजह से, है ना, उस करंट के वजह से एक पॉइंट पर, मान लो ये वायर है ना, ये इसमें कुछ करंट है, इसमें क्या है करंट, इसमें टोटल करंट क्या है, आई, ठीक है ना, आई है इसमें टोटल करंट, ठीक है ना, इस करंट के वजह से, है ना बच्चों, इस करंट के वजह से एक जनरल पॉइंट पर, इस करंट की वजह से मान लो, है ना, एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P में इस करंट के वजह से, है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, कितना मैग्नेटिक, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से ये पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले वायर में एक एलिमेंट चूज करते हैं, स्मॉल एलिमेंट, है ना, तो उस स्मॉल एलिमेंट के लिए ये मान लो करंट एलिमेंट है, ये एलिमेंट है लेंथ dl, ठीक है ना, तो अगर ये एलिमेंट लेंथ का लेंथ dl है, पहले इस dl लेंथ के वजह से बायट-सावर्ट्स लॉ जो है पूरे वायर के वजह से पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड कितना नहीं बोलता है, बायट-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है ना, कि पूरे वायर में पहले करंट एलिमेंट है ना, ये पूरे वायर में एक करंट एलिमेंट को पहले चूज करता है, उस करंट एलिमेंट से जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस पहले लेता है, ठीक है ना, समझ में आया। फिर उसके बाद डिफाइन करता है, मान लो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, है ना, तो फिर इसके बाद डिफाइन करता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट एट पॉइंट P, ठीक है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज है यहाँ पे, आई एक क्वांटिटी है ना, आई का मतलब, आई का मतलब है करंट इन द वायर, है ना, ये सब चीज डिफाइन करने के बाद ही बायट-सावर्ट लॉ हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर डीएल, डीएल क्या है, डीएल, है ना, डीएल इज इक्वल टू, डीएल जो है, डीएल का मतलब हुआ, है ना, एलिमेंट स्मॉल, है ना, ऑफ लेंथ डीएल, है ना, एन एलिमेंट ऑफ लेंथ, इसका लेंथ क्या है, लेंथ है डीएल, समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। फिर आर वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द कंसर्न पॉइंट, ऑफ P, ये जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है ना, फ्रॉम, विकू भाई नमस्ते, लेंथ डीएल का जो एलिमेंट लेंथ डीएल जो एलिमेंट है ना, लेंथ डीएल जो एलिमेंट है, ठीक है ना, वो लेंथ है, डीएल जो है लेंथ है ना, अगर मैं आई डीएल लिखूंगा तो आई डीएल का मतलब हो जाएगा, इफ आई राइट आई डीएल,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइडियल का मतलब, आइडियल का मतलब हो जाएगा, है ना, करंट एलिमेंट। डीएल को एलिमेंट बोला जाता है, आईडीएल को क्या बोला जाता है? करंट एलिमेंट। इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। ठीक है ना बच्चों, है ना? आईडीएल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। इज इट क्लियर? है ना? तो आईडीएल हो गया हमारा करंट एलिमेंट। ओके ओके बच्चों, तो फिर बायोट सावर्ट्स लॉ बोलता क्या है? फिर है ना, इस सब डिफाइन करने के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बायोट सावर्ट्स लॉ बोलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current element at P is magnetic field। करंट एलिमेंट की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पूरे वायर की वजह से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से होगा। अभी हम करंट एलिमेंट, है ना, बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है वो करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करता है। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना, म्यू नॉट आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर, क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर, है ना, म्यू नॉट आई dl, है ना, क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर। समझ में आया? यस समझ सर। में आ रहा है बच्चों? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। म्यू नॉट आई dl क्रॉस r कैप अपन r स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसका इसका अभी, है ना, इसका अभी तुम लोग कैसे निकालोगे? इसका अभी तुम लोग कैसे निकालोगे डायरेक्शन? डायरेक्शन कहां से आएगा? डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप से आएगा डायरेक्शन, है ना, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप। व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज यूनिट वेक्टर, आर कैप इज यूनिट वेक्टर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? तो बेसिकली व्हाट इज आर कैप, है ना, तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं डीबी क्या है, डीबी वेक्टर क्या है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। डीबी क्या है? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, है ना, वेर जहां पे कि आर कैप is a unit vector, r cap is a unit vector in the direction of, है ना, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। ठीक है ना, r cap is unit vector in the direction of पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना बच्चों?
फिर यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, डी एल, ये जो वेक्टर है, आर कैप जो है मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्रॉस, अच्छा यहाँ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, आर कैप इज रिटन एज आर वेक्टर बाय आर, मतलब यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है बच्चों, बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना। तो Yes, दिस इज इक्वल टू, हाँ, यस सर, समझ में आ रहा है। म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर क्यूब। यहां तक बच्चों समझ में आया? yes, sir. सब लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. इसके बाद ना जो बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशन आता है, लास्ट 15 साल में 4-5 बार आ चुका है, ठीक है ना, वो वाला डेरिवेशन करेंगे अभी, ठीक है ना। कल मैंने खरीदा है टेस्ट पेपर, ठीक है। तो इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन? डायरेक्शन कैसे बताओगे, कौन बताएगा डायरेक्शन? देखो बच्चों, डायरेक्शन बताने के लिए क्या चाहिए हमको, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे डीएल वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर है ना, और आर वेक्टर क्या है, वो दूसरा वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन कैसे लेते हैं, है ना। मान लो अगर ए क्रॉस बी वेक्टर हुआ, मान लो अगर ए क्रॉस बी वेक्टर हुआ, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में लेते हैं palm को, we will place our palm in the direction of a vector such that we can fold our fingers in the direction of second vector, that is b vector. A thumb will give the direction of the resultant vector, है ना। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो डीपी वेक्टर है वो वेक्टर क्यों है, क्योंकि वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो डीबी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डीबी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम आर वेक्टर, है ना बच्चों, डीबी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। डीबी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, करंट। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में, है ना, लिया जाता है ना। डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर is always taken along current। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में लिया जाता है, करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है ना। देखो बच्चों, डीएल वेक्टर बेसिकली क्या है, डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में लेंगे, है ना। तो पहले तो हम अपना पाम को पहले ऐसे लेते हैं, विल प्लेस आवर पाम सच दैट आवर फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, फर्स्ट वेक्टर, ठीक है ना। तो अभी ना डायग्राम के हिसाब से ना मुझे, अब मैं अपना फिंगर को फोल्ड करूंगा तो ना मेरे फिंगर्स जो है ना वो, है ना, पोजीशन वेक्टर के अलोंग जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा पाम को ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, ये करंट का डायरेक्शन है ना, ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, ये करंट का डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है। और ये हो गया, और ये हो गया आर वेक्टर, समझ में आया। पाम को, है ना, वी विल प्लेस आवर पाम्स, हम अपने पाम को ऐसे प्लेस करेंगे सो दैट आवर फिंगर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स, है ना, द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पे पहला वेक्टर क्या है, डीएल वेक्टर है ना। सो दैट व्हेन वी आर कर्लिंग आवर फिंगर्स, वी आर कर्लिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, Yes, डीएल sir. क्रॉस आर, है ना,
ये एग्जैक्टली इनटू द प्लेन तो है, लेकिन थोड़ा तिरछा है, मतलब ऐसे थोड़ा इंक्लाइंड है, ऐसे मतलब पूरा एग्जैक्टली इनटू द प्लेन नहीं जा रहा है, थोड़ा ऐसे एंगल में जा रहा है इनटू द प्लेन, डीएल क्रॉस आर। समझ में आ रहा है ना? प्लेन के अंदर तो जा रहा है, लेकिन कुछ एंगल बना के जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री से नहीं जा रहा है। समझ आया बच्चों? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अरे लड़कियां कुछ बोल नहीं रही हैं। सोनाली, रेणुका, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. विकू भाई समझ में आया? रितेश मोहंती समझ में आया? रितेश राउत, पीयूष? Yes, sir. ओके। विकू भाई, अरे बोला नहीं यार तुमने। विकू भाई क्या करते हैं? विकू, घर का काम। हेलो, कोई उसको कॉल करो यार। यस मोबाइल सर। बंद करके चला गया। मोबाइल छोड़ दिया होगा। हाँ? मोबाइल छोड़ के गया होगा। अच्छा, अरे विकू भाई, कॉल। बच्चों बेसिकली ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी क्या है? दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। समझ में है ना? तो बेसिकली ए क्रॉस बी क्या है? ठीक है ना? दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। लेकिन अगर हम स्केलर के हिसाब से लिखें, मतलब बस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। समझ में आया ना बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? दैट विल बी ए बी साइन थीटा एन कैप। तो डीबी क्या होगा? ए बी साइन थीटा, सॉरी डीबी यहां पे हो जाएगा, डीबी क्या हो जाएगा? डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल इंटू आर। डीएल क्रॉस आर क्या होगा? डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर आर क्यूब। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो डीबी क्या होगा? इंप्लाइज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, है ना? म्यू नॉट आई डी एल, ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसमें से हमने पढ़ा क्या? हमने अभी ये जो क्वांटिटी है इसका वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म, इन दोनों के बारे में आज पढ़ा। बैठ लो, ठीक है ना बच्चों? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो बच्चों बेसिकली जो डीबी वेक्टर है, बेसिकली सर थोड़ा पीछे की जगह स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे? लिखो। यस सर। सर इसके पीछे वाला सर। यस। अच्छा, ये वाला, ये नहीं सर, इसके पीछे वाला जो वो वेक्टर वाला जो प्रूफ कर रहे थे। ये सर ये है। मेरे पास तो अभी 2 ही पेज है भाई, प्रूफ कहाँ किया? ये सर यही वाला, ये वाला। यही वाला तो दिखा है, फिर बोले इसके पीछे वाला। नो सर, यही बोल रहे। अच्छा, तो फिर हमने अभी क्या पढ़ा? के डीबी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ऑन अपॉन 4 पाई आर क्यूब, है ना? और डीबी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एलिमेंट के वजह से म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। या फिर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब ले सकते हैं डीबी वेक्टर, वो क्या होगा? डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
dl वेक्टर आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां से वेक्टर साइन हटा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली पहला जो हमने इक्वेशन लिखा है फर्स्ट लाइन में हमने जो इक्वेशन लिखा है वो क्या है, दैट इज वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, दैट इज वेक्टर फॉर्म। दूसरा ये जो है ये क्या है, ये है स्केलर फॉर्म। समझ में आया ना बच्चों। Yes, sir. एक है वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये आ गया एक करंट कैरिंग वायर, है ना बच्चों। आ गया हमारे पास, क्या आ गया, करंट कैरिंग वायर आ गया, ठीक है ना। अब इसमें करंट कितना है, इसमें हम करंट लेंगे आई, ठीक है ना। मान लो एक पॉइंट है, उसके एडजेसेंट में ये एक पॉइंट है, मान लो उसके एडजेसेंट में, ठीक है ना बच्चों। बेसिकली क्या है, तो पहले तो पॉइंट ले जाते हैं उसके एडजेसेंट में, है ना, बढ़िया से। ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट पी। इसका मान लो डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस क्या मेजर किया जाता है, हमेशा डिस्टेंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो मान लो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर से, वो मान लो आर है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर से वो क्या है, वो हो गया मान लो आर। आर इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है ना। ओके, तो आर को हम आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो हम डीएल एलिमेंट के वजह से, मान लो हम क्या करेंगे, डीएल एलिमेंट के वजह से यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करेंगे। किसके वजह से, छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल, कहाँ पे लेंगे, वायर के ऊपर। छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे डीएल ऑन द वायर, sorry, we will consider a small element dl on the wire, है ना। तो करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई डीएल, डीएल, है ना। तो बेसिकली, है ना, तो फिर मान लो इसका जो डिस्टेंस है, मतलब डीएल एलिमेंट कहां पे चूज करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला लाइन जो हमने ड्रॉ किया, वो मान लो वायर में जाके ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ना। तो यहां से कुछ एल लेंथ ऊपर, यहाँ पे कुछ एल डिस्टेंस के ऊपर, है ना, यहां से कुछ एल डिस्टेंस के ऊपर, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां से कुछ एल डिस्टेंस के ऊपर हम एक करंट एलिमेंट चूज करेंगे डीएल, ठीक है। फिर वो डीएल का भी तो कुछ डिस्टेंस आएगा ना, ये डीएल एलिमेंट का डिस्टेंस देख लेते हैं, कहां से, पॉइंट पी से। डीएल एलिमेंट का डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग, कहां से, पॉइंट पी से, ठीक है ना। पॉइंट पी से डीएल एलिमेंट का डिस्टेंस कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, समझ में आया ना, ठीक है ना। तो
तो बेसिकली यहाँ पे सारे जो क्वांटिटीज है वो क्या क्या है, आई का मतलब है, आई का मतलब है करंट इन द फाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये सीधा वायर है ना, स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। फिर मान लो आईडीएल क्या हो गया, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है ना। फिर डीएल क्या हुआ, अच्छा जी, एल क्या है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द, डीएल क्या हो गया बेसिकली, डीएल क्या हो गया, सॉरी आई मीन एल क्या हो गया, एल, एल जो है समझ में आया ना, ठीक है। एल जो है, एल इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द करंट एलिमेंट, है ना, फ्रॉम द intersection, from the intersection point of perpendicular line intersection of perpendicular line, है ना, joining straight wire, distance of the current element from the intersection point of perpendicular line joining straight wire। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में